को शांति प्रदान करेंगे। ध्रुव जी को माँ का उपदेश लगा। रात्रि में सोती हुई माँ को छोड़कर ध्रुव जी निकल पड़े। अंधकारमयी रात्रि को बिना भय के निर्भय होकर के चल पड़े जंगल में। तब देवर्षि नारद ने सोचा, प्रभु को खोजने के लिए, पाने के लिए चल दिया बालक ध्रुव, लेकिन अभी तो इसको मंत्र नहीं मिला, और जब तक मंत्र का रहस्य और साधना नहीं ज्ञात हो तब तक प्रभु को कैसे पाएगा। तो देवर्षि नारद ध्रुव जी को मार्ग में रोकते हैं। ध्रुव जी बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए। तीर्थ में स्नान करने से तो एक ही फल मिलते हैं देवर्षि, पुण्य मिलता है। किसी साधु पुरुष का संग मिल जावे तो 2 फल मिलते हैं, और यदि सद्गुरु मिल जावे तो अनंत फल मिलते हैं। हे सद्गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने परीक्षा लिया और कहा, पुत्र, ये तो तुम्हारी खेलने पढ़ने की अवस्था है, अपमान का मन में इतना नहीं लेना चाहिए, जाओ, लौट जाओ अपने घर को। ध्रुव जी ने कहा, क्या कहते हैं देवर्षि आप? मैंने तो सुना था संसार में व्यक्ति भटक रहा हो तो उसको पकड़कर आप प्रभु के चरणों में पहुंचा देते हो, और मैं प्रभु चरणों की ओर जा रहा हूं तो मुझे संसार की ओर ढकेल रहे हो। आप तो कृपा ये करिए कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषोः साधु वर्तमे ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम्। आप तो मुझे बताइए कि मेरे परिवार का या संसार का कोई भी साधक जिस सर्वोत्तम पद पर आज तक नहीं पहुंचा है, उस सर्वोत्तम पद को मैं चाहता हूं, और उन सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन चाहता हूं। वो कैसे मिलेगा, उसका मार्ग क्या है, वो कृपा करके आप मुझे बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्र, धर्मार्थ काम मोक्षाक्षम या इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। जो भी जीवन में, इस लोक में, परलोक में चाहिए, उसके एकमात्र आधार हैं भगवान सर्वेश्वर हरि। तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया है और तुम्हें अवश्य लाभ मिलेगा। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र। तब नारद जी ने आचमन कराया, प्रोक्षण किया, संकल्प कराया और सुंदर 12 मंत्र का उपदेश दिया है। ये पुत्र, इस मंत्र को गोपनीय रखना, कभी किसी से बताना मत। ये मंत्र की एक पद्धति है, और मंत्र उसी कहते हैं जिसे रहस्य में दिया जाए, कान में दिया जाए, संक्षिप्त रूप से उसकी साधना बताई जाए। मंत्र वही दे सकता है जिस मंत्र को हमें गुरुजनों से प्राप्त है, और उस मंत्र का कम से कम एक पुरस्चरण किया हो, तब उस मंत्र को अगले को देंगे और वो भी जपेगा, तब उसका फल मिलता है, लाभ मिलता, अतिशय दिखाई देता है। और ये नहीं कि हम 2-4 मंत्र याद कर लिए और आपको बता दिए तो उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मंत्र को गोपनीय रखा गया है। आइए आप भी जरा जाप कर लीजिए। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि गाइए सभी लोग। वासुदेवाय नमः, कृष्ण चंद्राय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्ण चंद्राय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्ण चंद्राय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्ण चंद्राय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय 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 नमः। वासुदेवाय नमः, रंगनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः, रंगनाथाय नमः। रंगनाथाय नमः, मुरलीधराय नमः। रंगनाथाय नमः, मुरलीधराय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते
किया। नारद जी ने विशेषता बताई, इस मंत्र का जाप करोगे तो हे ध्रुव 15 दिन में तुम्हें आकाश में विचरण करते हुए देवताओं का दर्शन होगा। 1 महीने में रिद्धि सिद्धि तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। इन सब का त्याग करके एक जैसे पुरुष चरण पूरा होगा, वैसे साक्षात भगवान श्री हरि तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। अब तो नारद जी से मंत्र उपदेश रहस्य साधन की पद्धति जानकर ध्रुव जी चले। यमुना में स्नान किया, वृंदावन में आए, साधना प्रारंभ की। 1 महीने तक कैसे साधना की? 3 दिन के बाद एक बार केवल बेर के कैथे के फल खा लेते और जल पी लेते। 3 दिन तक अनवरत प्रभु का मंत्र जाप और ध्यान करते। 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना आया, फल छोड़ दिया। 6 दिन के बाद एक बार केवल पत्ते खा लेते, जल पी लेते। 6 दिन तक लगातार मंत्र जाप और प्रभु का ध्यान करते। दूसरा महीना बीता। तीसरा महीना आया, पत्ते भी छोड़ दिया। 9 दिन के बाद एक बार केवल जल पी लेते। 9 दिन तक प्रभु के मंत्र का जाप और ध्यान करते रहते। तीसरा महीना बीता। चौथा महीना आया, 12 दिन के बाद एक बार केवल श्वास ले लेते। अनवरत 12 दिन तक प्रभु का ध्यान चिंतन मनन और जप करते। चौथा महीना भी बीत गया। तब 5वां महीना आया, प्रभु के दर्शनों की और इच्छा प्रबल हुई, उत्कंठा और प्रबल हुई। भगवान के दर्शनों की पिपासा और उत्कट हुई। अब भगवान के दर्शनों के बिना असह्य वेदना ध्रुव जी को अनुभव होने लगी। तो इस बार संकल्प लिया ध्रुव जी ने कि मैं तभी अपनी श्वास दोबारा लूंगा जबकि मुझे प्रभु का दर्शन मिलेगा। ऐसा संकल्प लेकर जैसे प्रभु का ध्यान किया, ध्रुव जी के श्वास रुकते ही संसार के क्या ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की श्वास बंद हो गई। हाहाकार मच गया। देवता भी भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा एक भक्त तप कर रहा है। जब तक मैं उसका दर्शन नहीं पा लेता, ध्यान दीजिए, दर्शन देने नहीं, जब तक मैं उसका दर्शन नहीं पा लेता हूं तब तक आप सबको शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान आज ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी के दर्शन पाने के लिए चाहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। भृत्यस्य दिदृक्षा भृत्य दिदृक्षा द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा तया आगतः भृत्य दिदृक्षया गतः। अर्थात अपने भक्त के दर्शनों की इच्छा से भगवान वृंदावन में पधारे। एक जो साधक होता है वो भगवान के दर्शनों के लिए जाता है, दर्शन पाकर कृतकृत्य होता है। और जो एक साधना करके सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन लेने के लिए जाते हैं। ठाकुर जी वहां पहुंच गए। भगवान श्री हरि रोजी नेत्र बंद कर प्रभु के हृदय में ध्यान कर रहे हैं। 2 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ। भगवान कहते नेत्र खोलो, ध्रुव जी खोलने को तैयार नहीं। तब भगवान ने अंदर से अपने स्वरूप को हटाया। ध्रुव जी ने नेत्र खोले, जो अंदर रूप वही बाहर रूप। तब तो चरणों में साष्टांग दंडवत गिर गए और प्रभु ने उठाकर ध्रुव जी को अपने गले से लगा लिया। सामने ध्रुव जी खड़े हो गए। सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी ने अपने नेत्र को ही जिह्वा बना लिए और अपने नेत्र रूपी जिह्वा से ध्रुव जी का ललाट चाट रहे हों। जैसे अपने नेत्रों को ही ठाकुर जी ने अपना हाथ बना लिया और अपने नेत्र रूपी हाथों से ध्रुव जी को अपने अंक में ले रहे हों। ऐसी सुंदर छवि भक्त और भगवान की भक्तजन भी अनुभव करते हैं। ध्रुव जी सामने खड़े हैं, ओष्ठ फड़फड़ा रहे हैं, स्तुति करना चाहते हैं। किसी पाठशाला में पढ़ने गए नहीं, शास्त्रों का जो सार उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सबके मन की बात जानते हैं। भगवान ने अपने ज्ञान रूपी शंख को ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया
सरस्वती का वास कपोल में है ना, कपोले बसते वाणी। ज्ञान में शंख के स्पर्श करते ही सरस्वती मुखर हो गई, ध्रुव जी के मुख में बैठ गई। और फिर ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यांश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवन, आपकी कृपा से मेरी वाणी बोल रही है, आपकी कृपा से नेत्रों से दिख रहा है, कान से सुन रहे हैं, आपकी कृपा से हमारा जीवन है। ऐसे प्राणनाथ आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। ध्रुव जी महाराज की सुंदर स्तुति सुनकर भगवान अतिशय प्रसन्न हुए और बोले, ध्रुव जी वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा, बस प्रभु आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, यही चाहता हूं। भगवान ने कहा, वहां से जब चले थे तब क्या सोचे थे? जब घर से चले थे तो क्या सोचकर चले थे? तपस्या करने के लिए, और मेरे दर्शन के बाद कुछ नहीं चाहिए। लोग मुख से तो कुछ और कहते हैं, हृदय में कुछ और रखते हैं। वैसे तो लोग भगवान कहते हैं, रोज मेरे सामने भक्त लोग कहते हैं, निवेदन करते हैं, और क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। आप लोग अर्पण करते हो ना भगवान को, तेरा तुझको अर्पण सब कुछ। और आप यहाँ से कथा सुनकर जाओ तो रास्ते में भगवान मिल जाएं और कह दें, अपने घर की चाबी हमें दे दो और जाओ तुम अयोध्या में वास करो, तो कितने लोग हैं तैयार होंगे? जरा हाथ उठाएं। कोई नहीं। वो तो ऐसा ही है। लेकिन कई बार ऐसे हो भी जाता है। हम इंदौर में कथा कर रहे थे तो कई लोग चाबियां ही अपने रख दिए और बोले, हो गया महाराज भगवान का घर, अब हम लोग तभी जाएंगे जब आप चरण डालेंगे। भगवान कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण लोग कहते हैं ऐसे ही जैसे हाथ उठा रहे हैं, और बाद में चलते चलते अपनी बात कह देते हैं। क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। इसलिए भगवान से जो चाहिए उसको हृदय में रखना चाहिए, और जो बाद में चाहिए वो मुख में रखना चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारी सौतेली माँ ने अपमान किया था, इसलिए तुम्हें दुख था। जाओ, तुम्हारी माँ सबसे पहले आरती तुम्हारी उतारेगी। सुरुचि, तुम्हारे पिता ने गोद में नहीं बैठाया था ना, तुम्हें राज सिंहासन में बैठकर राज तिलक करेंगे। 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। नारद जी से क्या कहा था? सबसे ऊंचा पद चाहिए ना, सबसे ऊंचा पद तुम्हारे नाम से ही उस लोक का नाम पड़ेगा, ध्रुव लोक, जहां काल की गति नहीं है। सूर्य चंद्र ऋषि सब उसकी परिक्रमा करेंगे। ऐसे सबसे ऊंचा पद मैं तुम्हें देता हूं। और जब महाप्रलय होगा तो तुम मेरे दिव्य नित्य धाम को प्राप्त कर लोगे। भगवान ने ऐसे अनेक विध वरदान दिए, कृतकृत्य किया। और ध्रुव जी जब लौट कर आए तो जिस सौतेली माँ सुरुचि ने इतना धिक्कारा था, आज उसी ने सबसे पहले तिलक करके और उनकी आरती उतारी है। बाजे गाजे के साथ, सवारी के साथ राज तिलक किया है ध्रुव जी का महाराज उत्तानपाद ने। और माँ भी परम गदगद प्रसन्न हुई है। क्या मतलब? कि जिस पर भगवत कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। भगवान को हम छोड़ देते हैं और सबकी कृपा चाहते हैं तो कैसे संभव है? वैसे आप कितने लोगों को संतुष्ट करोगे? जेठानी को संतुष्ट करोगे कि देवरानी को करोगे? देवरानी जेठानी को संतुष्ट करो तो ननंद रूठ जाती है, ननंद को प्रसन्न करो तो सास रूठ जाती है, सास को प्रसन्न करो तो ससुर रूठ जाते। कितने संबंध हैं संसार में। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और भगवत बल को अर्जन करो, जिससे सब अनुकूल हो जाती हैं स्थितियां परिस्थितियां। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा ना, जा पर कृपा
राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा होता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता संप्रसन्ने भगवती, भगवान के प्रसन्न होने पर पुरुष प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तः ब्रह्म निर्माण मृच्छति। भगवान की प्रसन्नता से जीवन सुखमय, सब भी हम पर प्रसन्न, हम भी प्रसन्न और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। आनंद पूर्वक 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। दूसरा जो बालक था ना सुरुचि का उत्तम, वो यक्षों की नगरी में गया तो यक्षों ने उसका वध कर दिया। तो ध्रुव जी ने देखकर बड़ा क्रोध किया और लाखों यक्षों का वध करने लगे। तो मनु जी वहां उपस्थित होकर और ध्रुव जी को समझाते हैं, पुत्र ऐसा क्रोध करना ठीक नहीं भगवत भक्त को, क्योंकि इससे न स्वयं को प्रसन्नता होती है और न प्रभु प्रसन्न होते हैं। स्वयं को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये सूत्र हैं अपने जीवन में उतारने चाहिए। कौन से? कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जिसके जीवन में सहनशीलता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए इसमें जो डगमगाता नहीं, जो अधीर नहीं होता, जो विह्वल नहीं होता, ऐसा सहनशील व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्नता जीवन में पाता है और प्रभु भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। करुणया, जिसके हृदय में करुणा हो, दया हो, कोई दीन हो, दुखी हो, असहाय हो, अधीर हो, उसको हम वाचिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का यदि सहयोग देते हैं तो अपने को भी प्रसन्नता होती है और प्रभु भी हम पर प्रसन्न होते हैं। मैत्र्या चाखिल जंतुषो, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो, समत्वेन सब में प्रभु विराजते हैं ऐसी भावना हो, तो उससे सबको प्रसन्नता और स्वयं को प्रसन्नता होती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। उत्तान पाद हम सभी हैं, क्योंकि सब माँ के गर्भ में पैर ऊपर सिर नीचे था। सब उत्तान पाद और सबकी दो पत्नियां हैं, दो बुद्धि हैं, दो विचारधाराएं हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के अनुसार जब हम धीर गंभीर और भक्ति का आश्रय लेते हैं तो हमें ध्रुव अर्थात विवेक रूपी पुत्र होता है, और जब विवेक जीवन में आता है तो प्रभु का दर्शन मिलता है। इसलिए हमारा जीवन सुनीति जैसा होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत मधुर है। भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो तो भी आनंद की अनुभूति, और जब भगवान प्रकट हो तो भी आनंद की अनुभूति। यहीं अभी यज्ञ करने लगो तो अग्नि के सामने ताप लगेगा, धुआं लगेगा, द्रव्य भी खर्च होगा, समय भी लगेगा, कितना कष्ट होता है। लेकिन भगवान की भक्ति तो बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सुलभ है। तो इसको जीवन में अवश्य करना चाहिए। अवस्था कोई भी हो, जाति कोई भी हो, प्रभु के चरणों में प्रीति है तो भगवान अवश्य अनुग्रह कृपा करते हैं, जैसे ध्रुव जी पर किए। और अगली चर्चा आप लोग पुनः श्रवण करेंगे। कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप लोग लिख कर यहाँ दे सकते हैं, उसका समाधान भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब एक भजन आप श्रवण करें कि राम नाम यति मीठा है तू गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। ध्रुव जी भी ने बुलाया, भगवान आए। ये भजन के बाद आरती होगी, पुष्पांजलि, प्रसाद वितरण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग ऐसे जयकारा। मीठा है राम नाम अति मीठा है, मीठा है प्यारा मीठा है